तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसे स्टोशियोमेट्री भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में अक्सर जो सभी पढ़ाने वाले हैं वो स्टोइकियोमेट्री ही, और किताबों में भी हमें जो है स्टोइकियोमेट्री ही लिखा हुआ मिलता है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री जो है ये शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये दो शब्दों, एक तो है स्टाइकोन, ठीक है। स्टाइकोन का मतलब है तत्व, एलिमेंट, और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है मापना, से मिलकर बना है। यानी स्टोइकियोमेट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, स्टाइकोन और दूसरा है मेट्रॉन। अतः स्टोइकियोमेट्री में रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमानों या आयतनों की गणना की जाती है। यानी स्टोइकियोमेट्री होती क्या है कि इसके अंदर हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर कितने अभिकारक हैं, कितने जो है उसमें उत्पाद हैं, या उनका आयतन क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। इसे और सरल भाषा में अगर हम पढ़ें तो इससे ज्ञात होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक की कितनी मात्रा और आवश्यक होगी और उससे कितना उत्पाद प्राप्त होगा, यह हमें जानकारी प्राप्त होती है। जरा अब हम एक एग्जाम्पल, तो हम पढ़ रहे थे कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, ठीक है। अब जरा इसका हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल है CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। देखिए, इस रिएक्शन से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि पहली बात, हमें ये मालूम चल रहा है कि CH4 का यहाँ पर 1 मोल है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 मोल लिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है और जल का यहाँ पर 2 मोल है। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं, 1 मोल, ये हो गया आपका 2 मोल, ये हो गया 1 मोल, और ये हो गया आपका 2 मोल। पहले तो हमें ये मिल गई जानकारी। दूसरी जानकारी जो हमें इसको देखने से मालूम चलती है कि यहाँ पर जो CH4 और 2O2 है ये दोनों अभिकारक हैं, ठीक है। और यहाँ पर CO2 और 2H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, आपके उत्पाद हैं। तो अभिकारक और उत्पाद है। तीसरी बात, देखिए यहाँ पर CH4 यानी अभिकारक की बात करें दोनों, तो ये भी गैस है, और उत्पाद जो हैं वो भी क्या है, गैस अवस्था में है। अगला जो हमें मालूम चला कि हम यहाँ पर ये मोल तो हैं ही, साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि एक अणु जो है वो CH4 का हो गया, 2 अणु जो हैं वो ऑक्सीजन के हो गए, एक अणु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, और 2 अणु जो हैं वो जल के हो गए आपको, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये गैस हैं तो हम गैस में जानते हैं आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आयतन की बात करें तो 1 मोल के अंदर यहाँ पर कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो 22.4, ठीक है, लीटर हो गया। ऐसे यहाँ पर अगर ये 2 मोल है तो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 44.8 हो गया। ऐसे ही CO2 की बात करें तो 22.4 लीटर हो गई। ऑक्सीजन की जल की बात करें तो ये हो गई आपकी जो है 44.8 लीटर हो गई। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जो है मालूम चलती है। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए, एग्जांपल जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं, नाइट्रोजन का हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल हम लिखते हैं कि N2 + 3S2 = आपके बन जाएगा 2NH3। अब जरा इस रिएक्शन को देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के जो है वो कितने मोल है, 1 मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3 मोल, और अमोनिया जो बना है उसके कितने मोल बने, 2 मोल। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए, अच्छा अणु बताइए अब जरा। अणु यहाँ पर 1 अणु है, हाइड्रोजन के कितने अणु दिख रहे हैं हमें, 3, तो 3 अणु इसके हो गए। ऐसे ही अमोनिया के जो है कितने अणु बने यहाँ पर, 2। दूसरी बात, जो आयतन की हम बात करें, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन भी गैस में है, ये भी गैस में है, और ये भी गैस में है। तो अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन है वो 22.4 लीटर हो गई आपकी। हाइड्रोजन जो है देखिए यहाँ पर 3 इसके जो है मोल है, तो 3 मोल के हिसाब से जो है ये बन जाएगा आपके 67.2 लीटर, ठीक है, 67.2 लीटर बन गया। और ये 2 मोल है तो कितना बन गया आपका,
44.8 लीटर। बात समझ में आ रही है आपके? तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपसे कहता है कि उसकी जो स्टाइक्योमेट्री जानकारी है उसकी आप जो है जानकारी दीजिए, तो आपको इस तरीके से उसकी जानकारी बतानी है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना।